व्हाट्स अप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। मटन करी बना रहा हूँ आज संजोत कीर स्टाइल। तो बेसिकली ये मटन करी है क्या? तो पंजाबी घर मेरा, लेकिन महाराष्ट्रियन क्विजीन से काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ। काफ़ी सारे महाराष्ट्रियन फ्रेंड्स हैं और इसलिए वो महाराष्ट्रियन स्टाइल का रस्से वाला मटन भी काफ़ी खाया हुआ है और घर पे मेरे पंजाबी मटन करी भी बहुत बनती है। तो मेरी एक रेसिपी है जो संडेज़ को यूजुअली जब भी बनाता हूँ तो ये वाली मटन करी बनाता हूँ। एक दोनों का फ्यूजन है। थोड़ा बहुत ओवर द ईयर्स कुकिंग कर करके ये वाली जो मटन करी रेसिपी है मेरी बहुत फेवरेट है। तो मैं संडे को जब भी मटन बनाता हूँ ऐसा वाला मटन बनता है। वही वाली रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत ही डिलिशियस बनती है, इसकी ग्रेवी एकदम ज़बरदस्त बनती है और मटन भी एकदम सॉफ्ट और टेंडर बनता है। कैसे बनाते हैं मटन वो देखेंगे। साथ ही में एक गरम मसाला मैं हमेशा बनाता हूँ मटन के लिए घर पर। वो गरम मसाला कैसे बनता है सबसे पहले वो देखते हैं। एक पैन को अच्छे से गर्म कर लीजिए। एक बार पैन गर्म हो जाए तो फ्लेम को धीमी कर दीजिए। अब इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1.5 टेबलस्पून ज़ीरा, 2 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 2 टीस्पून लौंग, 20 से 22 हरी इलायची, 10 से 12 मोटी इलायची, 1 टेबलस्पून सौंफ, 2 जावित्री, लगभग 2 ग्राम पत्थर के फूल, 10 से 12 मखाने और 7 से 8 तीखी वाली लाल मिर्च। ये सारे मसाले ऐड करने के बाद अभी धीमे आंच पर आपको इन मसालों को भूनना है। एकदम स्लोली मसालों को भूनिए। मसाले जो हैं अच्छे से टोस्ट होकर गर्म हो जाने चाहिए और ये मसाले जलने नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान देना है। एक बार इन मसालों में से फ्रेग्रेंस आना शुरू हो जाए, हल्के से गर्म हो जाए और भून जाए मसाले, तब इसके अंदर लास्ट में 1 टेबलस्पून खसखस और 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी डालकर बस मिक्स कर लेना है। जो रेसिडुअल हीट है मसालों में और पैन में, उससे फटाफट से टोस्ट हो जाएंगे। अब इन मसालों को एक बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए और पीसने से पहले अच्छे से ठंडा कर लीजिए। एक बार आपके मसाले ठंडे हो जाएं तो इन्हें एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र करना है। साथ ही में यहाँ पर मैं आधा जायफल जो है ग्रेट करके ऐड कर रहा हूँ, तो जायफल ग्रेट करके ऐड कर दीजिए। साथ ही में एक बड़ी चुटकी नमक की इसमें ऐड कर दीजिए। अब ढक्कन लगाकर इन मसालों को साथ में पीस लीजिए और एक फाइन पाउडर बना लीजिए। तो आप देख सकते हो मसालों को मैंने पीस लिया है और हमारा फ्रेश होममेड गरम मसाला रेडी हो गया है। तो गरम मसाला इस तरीके से आप आसानी से बना सकते हो। बहुत ही फ्रेग्रेंट गरम मसाला बनता है। इस गरम मसाले को मैं कुकिंग प्रोसेस में भी और लास्ट में ऊपर से भी डालूंगा मटन के ऊपर। सिर्फ मटन के लिए ही नहीं, आप घर पे कोई भी चिकन, मटन, एग करी, सब्जियां बना रहे हो, कोई भी वेजिटेरियन सब्जियां बना रहे हो, सब में ये यूज़ कर सकते हो और बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर और अरोमा ये ऐड करता है। बहुत ही मज़ेदार बनता है गरम मसाला। तो ज़रूर ट्राई कीजिए ये वाली रेसिपी। इसको स्टोर करके एयरटाइट कंटेनर में लगभग 2-3 महीने के लिए आराम से रख के यूज़ कर सकते हो। अभी नेक्स्ट मटन बनाने की तैयारी करनी है। मटन को मैरिनेट कैसे करना है? तो मटन को मैरिनेट करने के लिए एक हरा वाटन मैं बनाता हूँ, एक ग्रीन कलर की पेस्ट बनाता हूँ जिससे इसको मैरिनेट करता हूँ। पहले हरा वाटन जो है वो बना लेते हैं। तो एक मिक्सर ग्राइंडर जार में आधा कप ताज़ा धनिया, 15 से 20 लहसुन की कलियाँ, 4 से 5 तीखी वाली हरी मिर्च, 1 इंच अदरक, एक छोटा टुकड़ा यहाँ पर ड्राई कोकोनट जो खोपरा होता है वो ऐड कर रहा हूँ और साथ ही में थोड़ा सा पानी ग्राइंड करने के लिए। अब इन सारी चीज़ों को साथ में पीस कर एक फाइन पेस्ट तैयार कर लीजिए। आप देख सकते हो हमारी अदरक, लहसुन और मिर्ची की पेस्ट रेडी हो गई है। इसको हरा वाटन कहा जाता है जो महाराष्ट्रियन कुजीन में काफ़ी यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 किलो मटन ले लिया है। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर रहा हूँ। साथ ही में आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, जो वाटन हमने तैयार किया था उसकी आधी क्वांटिटी यहाँ पर ऐड कर दीजिए। साथ ही में 300 ग्राम फेंटा हुआ दही इसमें ऐड कर रहा हूँ। दही को फेंट करके ऐड करना बहुत ज़रूरी है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए। मटन को सारे मसाले, वाटन और दही अच्छे से लग जाना चाहिए। सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिला लीजिए और आपका जो मटन की मैरिनेशन है वो हो गई है। तो मटन को मैंने मैरिनेट कर लिया है। अब इस स्टेज पर आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है, जैसे आप रात में बनाना चाहते हैं मटन को तो सुबह मैरिनेट कर लीजिए। अगले दिन दोपहर में बनाना चाहते हैं तो रात को मैरिनेट करके फ्रिज में रख दीजिए। फ्रीज़र में रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर उतना समय आपके पास नहीं है मैरिनेट करने के लिए तो आप दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं, बस मैरिनेट किया सबसे पहले, उसके बाद आप गरम मसाला बनाइए, मसाला बनाइए और लास्ट में मटन को ऐड कर दीजिए। आधा 1 घंटा जो भी है मटन मैरिनेट होता रहेगा वो भी चलेगा। तो अभी मटन मैरिनेट कर लिया है, गरम मसाला रेडी हो गया है। अब करी की तैयारी कर लेते हैं। अब एक बड़े से बर्तन में 6 से 7 टेबलस्पून तेल ले लीजिए। अब इसके अंदर 2 टीस्पून जीरा, 4 हरी इलायची, 2 मोटी इलायची, 2 इंच दालचीनी, 2 तेज पत्ते, 10 से 12 मीडियम साइज के प्याज या 700 ग्राम कटे हुए प्याज इसमें ऐड कर दीजिए।
अब सारी चीज़ों को अच्छे से स्टर कर लीजिए और अभी मीडियम फ्लेम पर आपको प्याज बहुत अच्छे तरीके से भूनना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन रंग के नहीं हो जाते हैं। प्याज की भुनाई जो है बहुत अच्छे से करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी रेसिपी में। एक बार आपका जो प्याज है वो इस स्टेज तक पक जाए तब इसके अंदर हम वाटन ऐड करेंगे। तो हमने जो मैरिनेशन के टाइम आधा वाटन अलग से रख दिया था वो वाटन इस स्टेज पर आप ऐड कर दीजिए। वाटन ऐड करने के बाद अभी आपको अदरक लहसुन को भी बहुत अच्छी तरीके से भून लेना है, वाटन को साथ में अच्छे से भून लेना है प्याज के साथ। तो आप देख सकते हो मैंने 3 से 4 मिनट के लिए वाटन को भी अच्छे से भून लिया है। अब इसके अंदर हमें मसाले डालने हैं, तो मसाले डालने से पहले फ्लेम को लो कर लेते हैं। अब इसमें आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून तीखी वाली लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून जो गरम मसाला हमने बनाया था वो, और 2 टेबलस्पून जीरा पाउडर। ये सारे मसाले ऐड करने के बाद एक क्विक स्टर दे दीजिए। साथ ही में यहाँ पर मैं 100-150 ml गर्म पानी ऐड कर रहा हूँ ताकि हमारे मसाले जले नहीं और मसालों को हम आसानी से भून पाएँ। तो मसालों को भी अच्छे से भून लीजिए पानी डालने के बाद जब तक कि तेल नहीं छूट जाता। तो आप देख सकते हो तेल छूट गया है, मसाले हमारे अच्छे से भून गए हैं। इस स्टेज के ऊपर मैं यहाँ पर हमारा जो मैरिनेट किया हुआ मटन है वो ऐड कर रहा हूँ। मैरिनेट किया हुआ मटन ऐड करते ही हाई फ्लेम पर आपको कम से कम 10 मिनट के लिए इस मटन को स्टर करते हुए पकाना है। आप देखेंगे कि मटन जो है 10-15 मिनट के बाद पानी छोड़ देगा। उस स्टेज तक हाई फ्लेम पर आपको मटन को पकाना है। तो आप देख सकते हो 10-12 मिनट हो चुके हैं, मटन ने अपना पानी छोड़ दिया है। इस स्टेज पर आप इस बर्तन के ऊपर एक ढक्कन लगा देंगे, तो ढक्कन लगा दीजिए। ढक्कन लगाने के बाद इसके ऊपर पानी डालना है और आंच को एकदम धीमी कर देना है और धीमी आंच पर अब इसको कम से कम 1 घंटे के लिए आपको पकाना है, या जब तक कि आपका मटन गल नहीं जाता है तब तक आपको इस मटन को पकाना है। तो मटन को अभी मैंने ढककर पकाने रख दिया है। एकदम लो फ्लेम पर धीरे धीरे आपको मटन को पकाना है। धीरे से अगर पकाएंगे मटन को एकदम सॉफ्ट और टेंडर बनेगा और एकदम जूसी रहेगा आपका मटन और फ्लेवर भी बहुत अमेजिंग आएंगे। आपका दूसरा ऑप्शन भी है, इस स्टेज पर आप मटन को प्रेशर कुकर में डालकर सीटी भी देख सकते हैं। 3-4 विसल या 2 विसल, जैसे आपकी मटन की क्वालिटी है उस हिसाब से आप विसल देकर भी मटन को गला सकते हैं। मसाला तो हमारा भून गया है, खाली मटन को गलाना है। मैं प्रेफर करता हूँ कुकर में नहीं बनाना, मुझे ऐसे ही पसंद आता है, तो इसलिए मैं आज खुले बर्तन में ही इसे पका रहा हूँ। अब जो ऊपर हमने सेटअप किया उसमें क्या करना है, हमको पानी ऊपर डाल दिया है। आप देखेंगे लगभग 15 से 20 मिनट के बाद ये पानी जो है गर्म हो जाएगा और इसमें से भाप आना शुरू हो जाएगी। जब भी वो स्टेज पे आ जाएगा तभी क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो इस तरीके से ढक्कन को निकालिए। ढक्कन निकालने के बाद आप अब देख सकते हो कि पानी कितना छोड़ दिया है मटन ने, तो आपको एडिशनल पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पानी मत ऐड करना, बस एक बार स्टर कर लीजिए, चेक कर लीजिए मटन नीचे लग तो नहीं रहा है। यूजुअली लगता तो नहीं है क्योंकि इतना पानी होता है, लेकिन एक बार स्टर कर लीजिए। फिर आपको क्या करना है, ये ढक्कन में से वो गर्म पानी निकाल देना है, ऊपर ढक्कन फिर से रख के पानी चेंज कर देना है। ये प्रोसेस कैसा है, ऊपर जो ठंडा पानी है नीचे से स्टीम आएगा, वो स्टीम जो है वापस पानी बन के नीचे गिरेगी और अच्छी अंदर स्टीम और भाप क्रिएट होएगी बर्तन के अंदर और मटन जो है जल्दी गलेगा। तो ये प्रोसेस से मटन एकदम सॉफ्ट टेंडर बनता है और जल्दी भी गलता है। तो ये वाला जो टेक्निक है काफ़ी ज़्यादा महाराष्ट्रियन कुकिंग में यूज़ की जाती है। तो उसी तरीके से आज मटन को पका रहा हूँ। लगभग 45 मिनट्स टू 1 घंटे में मटन मस्त पक जाएगा। एक बार मटन पक जाएगा तो आपको ध्यान देना है कि आपको ढक्कन घड़ी घड़ी नहीं निकालना है, बस पानी जब गर्म होगा उस प्रोसेस को कम से कम 20 मिनट लग जाते हैं। तो टोटल 1 घंटे में आप 2 या 3 बारी इस ढक्कन को खोलकर चेक करेंगे मटन को। तो अब लगभग 45-50 मिनट्स हो चुके हैं, मैंने मटन को इसी तरीके से पकाया है। अब देख लेते हैं हमारा मटन किस तरीके से पका है। आप देख सकते हो कितनी अच्छी ग्रेवी बन गई है, कलर भी डार्क हो गया है, पूरा तेल भी ऊपर जो है आ गया है और हमारा मटन भी है जो अच्छे से पक चुका है। मटन ऑलमोस्ट हमारा गल भी चुका है। इस स्टेज पर आपको करी की जो कंसिस्टेंसी है वो देखनी है। काफ़ी अच्छी सेमी थिक कंसिस्टेंसी बन गई है, मुझे ऐसी ही कंसिस्टेंसी पसंद है। अगर आपको थोड़ी पतली करनी है ग्रेवी तो आप थोड़ा सा गर्म पानी यहाँ पर डाल सकते हो। अब मैं यहाँ पर नमक चेक कर रहा हूँ, नमक चेक कर लीजिए। नमक थोड़ा सा कम लग रहा था तो नमक मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। तो नमक इसमें ऐड करके मैंने अच्छे से स्टर कर लिया है। साथ ही में इसमें कुछ और चीज़ें अभी मैं ऐड कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं 3 से 4 टेबलस्पून घी गरम कर रहा हूँ। तो देसी घी गरम कर लीजिए। एक बार घी गरम हो जाए तब इसके अंदर 1 चुटकी गरम मसाला और 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालकर और फटाफट से ऊपर ये तड़का पोर कर रहा हूँ मटन के ऊपर। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। साथ ही में खूब सारा ताज़ा कटा हुआ धनिया और 1 टीस्पून नींबू का रस इसमें ऐड कर दीजिए।
अच्छे से स्टर कर लीजिए और यहाँ पर अभी आपको ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस 2-4 मिनट कुक कीजिए और लास्ट में इसके ऊपर थोड़ा सा और ताज़ा कटा हुआ धनिया डालिए और ये आप देख सकते हैं संजोत कीर स्टाइल मटन करी रेडी हो गई है। तो आपने देखा हमारी मटन करी बन गई है, क्या अरोमा आ रही है किचन में और क्या मटन करी बनी है, एकदम ज़बरदस्त ग्रेवी है। और ये जो मटन करी है आपने देखा होगा कुछ इन्फ्लुएंसेस है, जैसे वाटन है, इसका जो कुकिंग प्रोसेस है, टमाटर मैंने यूज़ नहीं किया है और गरम मसाला जो है वो मेरे पंजाबी घर वाला गरम मसाला है और साथ ही में प्याज थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया है। तो ये थोड़े थोड़े न्यूआंसेस हैं जो मैंने अलग अलग पिक किए हैं, जो कुकिंग मैंने बचपन से देखी है उससे, और ये मटन करी बहुत ही ब्यूटीफुल बनती है। मटन करी रेडी हो गई है, साथ में तंदूरी रोटी, चावल की भाकरी और चावल ये मैंने रेडी रखे हुए हैं। इसे अभी प्लेट कर लेते हैं YFL स्टाइल। इसी तरीके से संजोत कीर स्टाइल मटन करी बनाइए घर पे, और संडे है, संडे पर अपने फैमिली के साथ बनाकर एंजॉय कीजिए, बहुत मज़ा आएगा। साथ ही में राइस की भाकरी भी बहुत अच्छी लगती है ये वाले मटन के साथ, ज़रूर ट्राई करो। और लास्ट में थोड़े चावल, साथ में ग्रेवी और हाथों से खाओ, नींबू डालकर, साथ में प्याज, बहुत मज़ा आ जाएगा। तो ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी, कमेंट्स में मुझे बताओ आपको कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू हैव लाइक दिस रेसिपी, follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this Sanjot Keer style mutton curry recipe at your home. Cheers.